नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम दिसंबर 2025 का यूपी का करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आपका उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए IIT BHU में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की आधिकारिक मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये मंजूरी दी गई है कहाँ पर? IIT BHU में दी गई है। किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दी गई है। ठीक है, कहाँ पर? वाराणसी में। देश का पहला वन विश्वविद्यालय जो बनाया जाएगा वो आपका गोरखपुर में बनेगा। ठीक है, 500 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि वानिकी उद्देश्य वानिकी और वन्यजीव संरक्षण पर शोध एवं बढ़ावा देना। ठीक है, IIT कानपुर और NMDC समझौता अगर बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसे NMDC कहते हैं, खनिज खनन प्रचालकों में साइबर सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल तकनीक को उन्नत करने के लिए कहा। IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। आगरा में डिजिटल पुस्तकालय ग्रामीण शिक्षा में सुधार लाने के लिए और छात्रों को आधुनिक शिक्षण संस्थान उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से आगरा की 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आगरा में किए जा रहे हैं भाई। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं 2000 जो आपका अनुपूरक बजट 25-26 अगर बात कर लेते हैं दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए विधानसभा में 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। मोजाम्बिक जो कंट्री है उसको लोकोमोटिव निर्यात किया गया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी BLW ने वाराणसी ने मेक इन इंडिया के तहत 15 दिसंबर 2025 को अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को अपना छठा 33वां एसी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सफलतापूर्वक डीजल वाला भेजा गया है। और कौन सा है? 3300 HP का है। ठीक है, HP वाला है और हार्स पावर वाला है। ठीक है, किसको भेजा गया? अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को भेजा गया है। किसने भेजा है? वाराणसी ने भेजा है, यानी BLW ने भेजा है। ठीक है, और ये यूपी में वाराणसी में पड़ता है। अगला है यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया पर्यावरण एवं संरक्षण हरियाली को बढ़ावा देने के गौतम बुद्ध नगर के PM श्री नवोदय विद्यालय में एक विशेष माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में किया गया। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा भी बनाई गई। कहाँ पर? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर गोरखपुर में भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो कहाँ पर? गोरखपुर में किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। जनरल बिपिन रावत कौन थे? भारत के पहले CDS थे। उनकी चौथी पुण्यतिथि पर ये काम किया। चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। कह रहा है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया और यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने E-ऑफिस प्रणाली को राज्य के सभी नगर निगमों और प्रमुख तहसीलों में पूर्णतः लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाना। तो ये किस पर किया गया? 25 दिसंबर में किया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया। किसकी जयंती थी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? E-ऑफिस प्रणाली को लागू किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सरकारी योजनाओं जैसे PM स्वनिधि और जल जीवन मिशन को धरातल पर उतारने में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महोबा और हमीरपुर जिलों को मुख्यमंत्री द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। किसके? तो ये PM स्वनिधि योजना और जल जीवन मिशन के तहत अगर बात करते हैं। अगला अगर बात करते हैं रबी किसान महाअभियान 2025 राज्य भर में किसानों को उन्नत बीज एवं उर्वरक नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए दिसंबर में रबी किसान महाअभियान चलाया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत पर किसान पाठशालाओं का आयोजन किया गया। डिजिटल खतौनी और स्वामित्व योजना राजस्व विभाग ने स्वामित्व योजना के तहत दिसंबर 2025 तक प्रदेश के 50,000 से अधिक गाँवों के निवासियों को डिजिटल घरौनी यानी संपत्ति कार्ड वितरित करने का बड़ा माइलस्टोन पूरा किया है। ठीक है, और ये ग्रामीण विवाद वगैरह इसमें सुलझेंगे।
आयुष्मान कार्ड में रिकॉर्ड अगर बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश ने दिसंबर 2025 में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां राज्य में सबसे अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। मिशन शक्ति नया चरण क्या है इसमें, तो ये महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्य के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा और 24/7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसे जोड़ा जाएगा। काशी उत्सव 2025 अगर बात कर लेते हैं, तो वाराणसी में भारतीय शास्त्रीय संगीत और हस्तकला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय काशी उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है। बौद्ध परिपथ का विकास अगर बात करें तो कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ को जोड़ने के लिए बौद्ध परिपथ के प्रमुख मार्गों की सुविधा के लिए नए विश्रामालय और इंटरप्रिटेशन सेंटर खोले गए। तो ये आपका बौद्ध परिपथ में कौन कौन आते हैं, तो कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ आएंगे। ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं सांसद खेल महाकुंभ, ये क्या है, तो सांसद खेल महाकुंभ जो है अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो ग्रामीण खेल विभागों को निखारने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेषकर बस्ती और गोरखपुर मंडल में सांसद को खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसमें पारंपरिक खेलों जैसे कुश्ती और कबड्डी को भी शामिल किया गया। तो कहाँ पर, विशेष रूप से बस्ती और गोरखपुर मंडल में इन्हें शुरू किया गया। चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे आपका अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पर्यटन स्थल लखनऊ में पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती 25 दिसंबर 2025 को इस स्थान का उद्घाटन किया गया, जहां अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जनरल विपिन रावत की प्रतिमा अगर बात कर लेते हैं, तो देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण 4थी पुण्यतिथि गोरखपुर में किया गया। पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय अगर बात का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है कि समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। ब्रेल लाइब्रेरी, ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खोली गई है। इको सेंसिटिव जोन गोंडा जिले के पार्वती अर्घा पक्षी विहार को अभ्यारण्य को देश का केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देश का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर में उद्घाटित किया गया। पहली महिला PSC बटालियन प्रदेश में पहली बार 3 जिलों में महिला PSC बटालियन का गठन किया गया। वीरांगनाओं के नाम पर रखा गया। लखनऊ में उदा देवी, गोरखपुर में झलकारी बाई और बदायूं में अवंतिका बाई लोधी। तो यहाँ से आपका जरूर सवाल बनेगा। ठीक है। जो पहली महिला PSC बटालियन बनाई गई, कहाँ पर, प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है। और 3 बनाई गई, 3 जिलों में 1 है, और लखनऊ में उदा देवी के नाम पर जो आपका वीरांगना थी, झलकारी बाई के नाम पर गोरखपुर में, अवंती बाई लोधी के नाम पर बदायूं में। AI आधारित क्लिनिक अगर बात कर लेते हैं, तो भारत का पहला AI आधारित क्लिनिक जो ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क लखनऊ को यूनेस्को के नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए भारत के 90वें शहर के रूप में शामिल किया गया। यूपी से पहले वाराणसी इसमें शामिल है। ठीक है। यानी लखनऊ से वाराणसी पहले उसको शामिल किया गया है। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, कुल 20 बच्चों में से 2 यूपी के हैं। एक अजय पाल जो अमरोहा के, इन्होंने वीरता दिखाई थी, जो नहीं पिता इनके मगरमच्छ पकड़ लिया था। ठीक है। इस तरीके से पिता को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, इसलिए इन्होंने मगरमच्छ को मार डाला था। पूजा पाल जो बाराबंकी के हैं, उन्हें एनवायरनमेंट के लिए, इन्होंने आपको देखा होगा ये भूसा वगैरह, मतलब जो एक थ्रेशर टाइप का कुछ बनाया था इन्होंने। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, यूपी का पहला होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गोरखपुर में स्थापित होगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला 49वें कालीन मेले का आयोजन भदोही में किया गया है। और 6 ट्रिलियन
डॉलर अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश ने 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। जनता से सुझावों के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया है। सुझाव मांगे गए हैं समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे तकनीकी और अच्छा वाला तो कह रहे हैं इसरो का पैराशूट परीक्षण किया गया झांसी की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में। और अच्छा, ये कभी शायद एक पेपर हुआ था, उसमें कुछ पूछा गया था इसरो से ही रिलेटेड था, शायद अमरोहा में कुछ हुआ था, तो ये याद रखना। झांसी की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में इसरो द्वारा गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया गया। कहाँ पर? झांसी की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। ठीक है, किसका? गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए किया गया। इसरो इंजन और ड्रोन निर्माण। गौतम बुद्ध नगर में विदेशी कंपनी राफेल द्वारा भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र एवं रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी भारत की पहली मेगावाट घंटे स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन एनटीपीसी नेत्रा ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। सतत विमानन ईंधन नीति। उत्तर प्रदेश कृषि अपशिष्ट जैसे गन्ने की खोई से सतत विमानन ईंधन बनाने के लिए विनिर्माण प्रोत्साहन 2025 का लागू करने का देश का पहला राज्य बन गया है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यूपी ने इस नीति को लागू करा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बात कर लेते हैं तो राज्य ने इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है। अच्छा, अधिक सेवाओं का और 45 विभागों को एकीकृत किया है। प्रगतिशील किसान सम्मेलन 2025-26 सत्र रबी सत्र 2025-26 के लिए किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी हेतु किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन बाराबंकी में किया गया। ठीक है, सोनी गरीबी अभियान अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका इसका लक्ष्य रखा है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आजीविका सहायता के माध्यम से सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाना है। शून्य गरीबी अभियान चलाया गया। ठीक है, पहला बॉक्स पार्क। ये क्या है पहला बॉक्स पार्क? उत्तर प्रदेश का पहला बॉक्स पार्क शॉपिंग स्विमिंग मनोरंजन गतिविधियों का एक अनूठा केंद्र बाराबंकी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, पहला बॉक्स पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। ठीक है, एमएसएमई सेवा पर्व 2025 लघु एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई जो है का सेवा पर्व वाराणसी में मनाया गया। 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज। उत्तर प्रदेश अपने 17 नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड यानी 17 नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज यानी हाईटेक 5G सुविधाएं हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ओ भाई, ठीक है। भगवान बुद्ध के अवशेष का बात करते हैं। यूपी के पिपरवा सोनभद्र से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा। कहाँ पर? पिपरवा सोनभद्र से किसके मिले? भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में रूस की राजधानी एलिस्टा भेजा गया। अच्छा, भेजा गया है। कलमिकिया राज्य की राजधानी एलिस्टा भेजा गया है। कहाँ पर? रूस में। ठीक है, पहली महिला जो डीएम है वीडियो के अनुसार मेघा रूपम को अगर बात कर लेते हैं मेघा रूपम को देश की पहली महिला डीएम के रूप में उल्लेखित किया गया। पहली महिला डीएम जो है वीडियो अगर बात कर लेते हैं तो मेघा रूपम को प्रदेश की पहली महिला डीएम के रूप में उल्लेखित किया गया। अच्छा, अभी तक महिला डीएम नहीं थी इसमें क्या? ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।